नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। प्रिय मित्रों, साथियों, खाली सोचने से काम नहीं बनता है। केवल सोचते रह जाओगे और समय निकल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सही वक्त पर सही समय पर निर्णय लो और लक्ष्य पूरी करने में मेहनत करो। सोचने से नहीं होगा, उस पर काम करना होगा। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, यदि वास्तव में इस दुनिया में आप सफल होना चाहते हो, सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस सलाह पर काम करो जो आप लोगों को देते हो। सफलता आपका दामन चूमेगी। नमन नारायण। मित्रों, साथियों, मूलांक 8 के बारे में बात करूंगा कि मूलांक 8 का व्यक्तित्व कैसा रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से किस क्षेत्र में काम करें, एजुकेशन का क्षेत्र कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, शिक्षा का दृष्टिकोण, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण के साथ साथ कौन सा दिन शुभ रहेगा, क्या दान करें, किस मंत्र का जाप करें, किस दिशा में काम करें, मोबाइल का मूलांक, संस्थान का मूलांक, घर का मूलांक, गाड़ी का मूलांक क्या रहेगा, आयु के कौन से वर्ष शुभ रहेगा और किन वर्षों में सावधानी बरतनी, क्या दान करें, क्या उपाय करें, ये सारी जानकारी मूलांक 8 वालों की मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। मूलांक 8 यानी जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है तो ये उनका मूलांक 8 होगा। मूलांक 8 का जो स्वामी ग्रह देवता है वो शनिदेव, यानी मूलांक 8 शनि द्वारा शासित होता है। मूलांक 8 पर शनिदेव का प्रभाव रहता है और शनिदेव व्यक्ति के कर्म के अनुसार फल देते हैं। मूलांक 8 के चरित्र और जीवन दो विरोधाभासी गुणों से इंकित होता है। कई बार मूलांक 8 वाले व्यक्ति को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन ये बहुत ही उच्च कोटि की आध्यात्म व्यक्ति होते हैं। आपका स्वभाव उद्धार, दूसरों का भला करने वाला होता है, लेकिन उसका श्रेय आपको कभी नहीं मिलता है। आप प्रत्येक विषय को गहनता से सोचते हैं और अपने काम को चुपचाप बिना बताए पूरा कर लेते हैं। आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को ढाल देते हैं। दूसरे लोगों के लिए आपको समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि आपके लिए भी परिस्थितियों का लाभ उठाना बड़े कठिन। आप परिस्थितियों का लाभ और फायदा नहीं उठाते। आप दो विरोधी रास्तों में हमेशा एक रास्ता चुनते हैं। कभी मध्य मार्ग आपने या तो इधर या फिर उधर। आप धर्म के प्रति आस्थावान होकर अंधश्रद्धा तक बना लेते हैं या फिर कट्टर नास्तिक भी बन सकते हैं। विरोधाभास की प्रवृत्ति आपके स्वास्थ्य में भी देखी जाती है। या तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं या फिर रोगी। आप एक रहस्यमय प्रकृति के व्यक्ति है। आपके चलने फिरने, उठने बैठने का तरीका औरों से अलग होता है। आप भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और ये क्षमता आप रखते हैं। आप कार्य को मन लगाकर करते हैं, लेकिन कई बार आपकी कार्य करने की धीमी चाल दूसरों को पसंद नहीं आती। आप इस बात की भी परवाह नहीं करते कि सामना बैठा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। आपको जो करना है वो आपको करता है और आप कर लेते हैं। यदि आपको जीवन में कोई मार्गदर्शक मिल जाए, आप जीवन में सबसे अधिक सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप का गुण है। आप गंभीर है, मेहनती है, अनुशासित है। आप एक अच्छा लोकप्रिय लीडर भी बनते हैं। बहुत परिपक्व और गंभीर प्रकृति है आपकी, इसलिए आपको लोग नहीं समझ पाते। अथक परिश्रम और लगन से काम करते हैं। दूसरों के स्वभाव को बहुत आसानी से परख लेते हैं। कम बोलते हैं, यानी अंतर्मुखी व्यक्ति। आपकी मन की बात को जानना इतना सहज नहीं। जो भी आप काम करें निष्ठा से करते हैं और भीड़ में अपनी पहचान बनाने में आप कामयाब होते हैं। धन की कमी नहीं होती, आपकी कार्य में रुकावट नहीं आती। सभी कार्य आप अपने आप आसानी से पूरे हो जाते। कोई भी बात आप करेंगे उसका आधार होगा, बिना आधार आप बात नहीं रखेंगे। आप अंतर्मुखी व्यक्ति, बिना किसी शोर शराबे प्रचार के आप अपना कार्य करते हैं।
और चुपचाप काम को करना पसंद करते हैं। जिस कार्य का आप अब उत्तरदायित्व लेते हैं उसे हर संभव पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए आपको नुकसान भी क्यों नहीं उठाना पड़े। और जो कार्य आप करते हैं वो बड़ा ठोस होता है, धीरे धीरे लोग भी उस कार्य को स्वीकार करते हैं। यह है आपके बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपके शिक्षा और कैरियर के बारे में चर्चा करूंगा। मूलांक 8 के लोगों को शिक्षा प्राप्ति के लिए संघर्ष और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने रास्तों में आने वाली बाधाओं से ये घबराते नहीं, शिक्षा में सफल होते हैं। आपके लिए स्टील, मेटल, आर्किटेक्चर, राजनीति, कला, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य बहुत अच्छे मानेंगे। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, लो धातु से बनी वस्तुएं, ऑटोमोबाइल से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप अपने सटीक निर्णय की से निजी एवं व्यावसायिक जीवन में भी प्रगति करते हैं। आप चीजों को मैनेज और व्यवस्थित करने में कुशलता हासिल होती है। आप कार्य व्यवसाय में धीरे चलते परंतु धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर देते। आप एक अच्छे व्यापारी है, नौकरी में उच्च पदों पर आप आसीन रहते। आपके लिए स्टील, मेटल, आर्किटेक्ट, राजनीति, कला, रियल एस्टेट के साथ साथ खेलकूद, पुलिस, सेना विभाग, कोयले, लकड़ी का काम, लघु उद्योग, जूता उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, इस व्यवसाय में भी आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप ठेकेदार, मैकेनिक, वकील, ज्योतिषी, इलेक्ट्रॉनिक, संगीतज्ञ, अध्यापक, सिविल अभियंता भी आप बन सकते हैं। सेना और पुलिस में उच्च पदों पर विराजमान हो सकते हैं। एक विद्वान ज्योतिष शास्त्री भी आप बन सकते हैं। मूलांक 8 की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आप में धन संग्रह करने की अच्छी प्रवृत्ति है। आप व्यर्थ के कामों में पैसा नहीं खर्च करते, बहुत सोच समझकर आवश्यकता अनुसार खर्च करते। इस कारण आप धीरे धीरे पूंजी को इकट्ठी कर लेते हैं और एक अच्छा खासा धन आप इकट्ठा कर लेते हैं। मूलांक 8 का जो पारिवारिक जीवन है वो एक सामान्य सा चलता है। परिवार का सामान्य रिश्ता है। आपके मित्र कम होते हैं क्योंकि आपका गंभीर स्वभाव है। पारिवारिक जीवन में कई बार खलल भी देखी गई है। आप अपनी मन की बात नहीं कह पाते, अपने विचारों को मन में ही दबा के रखते हैं और आपको अपने वैवाहिक जीवन में कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मूलांक 8 वालों का जो स्वास्थ्य है सामान्यतः ठीक रहता है, फिर भी आपको कभी कभी हमेशा आशंका रहती है बीमारियों की, और यदि आप बीमार हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होते, लंबे समय तक आपकी बीमारी चलती है। ब्लड इन्फेक्शन, गठिया, वात, इन बीमारियों में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। किडनी पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। श्वसन तंत्र में भी आपको परेशानी, सांस लेने की तकलीफ भी आपको हो सकती है। वैसे आप नशा करते नहीं है, लेकिन नशे से दूर रहेंगे क्योंकि नशा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु है। पित्ताशय, लीवर रोग, आंत, सिर दर्द, स्किन प्रॉब्लम, गठिया, जोड़ों में दर्द, मुंह और दांत के रोग, मिर्गी, बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम जैसे खुजली है, कब्ज है या यौन विकार है, ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। सात्विक जीवन, सात्विक भोजन स्वास्थ्य के अनुकूल है। और सबसे बड़ी बात है कि आप व्यर्थ की थॉट प्रोसेस आपका बहुत होता है। आप गुस्सा यहां रखते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी ताकत क्या है? संतुलित व्यवहार, मजबूत संकल्प शक्ति, कार्यों को पूरा करने वाले, लक्ष्य की ओर समर्पित, योजनाबद्ध व्यक्तित्व, प्रोफेशनल, महत्वाकांक्षी और कर्म प्रधान। आपकी कमजोरी क्या है? अधिकार युक्त, अति सफल या बिल्कुल असफल, काम का क्रेडिट नहीं मिलना, देरी से सफलता मिलना, विरोधी लोगों की अधिकता, ये आपके जीवन की कमियां हैं। और उसके कारण क्या? आपकी जिद्दी प्रवृत्ति, और आपकी जिद्दी प्रवृत्ति की वजह से मित्रों की संख्या कम होती। आप प्रचार प्रसार, मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का आपका सामना करना पड़ता है। आपकी जिद सबसे बड़ी आपकी कमी और इससे आपको बचना चाहिए। क्या सावधानियां? वैसे कई बार सांसारिक सुख पाने की चाह रखने के कारण आपके निर्णय गलत साबित हो, जिसका नुकसान आपको जीवन में उठाना पड़ता है। आप जीवन के कभी दो रास्ते पर में से मध्य का मार्ग नहीं चुनते। ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता भी कह दो, कमी भी कह दो। इसका खामियाजा आपको, या तो आप उधर रहते हैं, आप इधर, मध्य नहीं चल सकते। या तो आप एक सफलतम व्यक्ति होते हैं या फिर असफल व्यक्ति होते हैं। अपने द्वारा लिए गए निर्णय में जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकते, इससे बचना चाहिए। आप प्रेम का बाहरी दिखावा नहीं कर सकते, इसलिए आपको लोग कठोर और रूखा समझते हैं। आप अपने परिवार से कई बार अलग थलग पड़ जाते हैं। आप स्वभाव से भले ही धार्मिक व्यक्ति नहीं, परंतु धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और आस्तिकता आपके अंदर है। आपका स्वभाव दृढ़ निश्चय वाला है। आप किसी के विरोध की चिंता नहीं करते। कई बार आपके कट्टर दुश्मन भी लोग बन जाते हैं, लेकिन आपका स्वभाव उदार भी है। आप लोगों का भला करना हमेशा आगे रखते हैं, भला करने में। आप किसी की अनुकूल परिस्थितियों का लाभ नहीं उठा पाते।
आप अनुकूल परिस्थितियों का कई बार लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए कई बार असफलता का मुंह भी आपको देखना पड़ता है। ये कुछ बातें आपके बारे में थी। मूलांक 8 के मित्रों साथियों, फरवरी और अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा माना गया है, लेकिन जनवरी, सितंबर और अक्टूबर माह में कार्य विस्तार, पूंजी निवेश और परिवर्तन करना शुभ नहीं रहता है। इन 3 महीनों में सावधानी बरतना चाहिए। मूलांक 8 में जन्मे भाई बहनों के लिए जीवन के 17, 20, 22, 23, 29, 31, 35, 38, 40, 44, 47, 49 और 53वां वर्ष बहुत भाग्यशाली होता है। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिलते हैं। और इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर सफलता के साथ साथ यात्राओं का अच्छा योग होता है। आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। मूलांक 8 में जन्मे भाई बहनों का जीवन का पहला वर्ष 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36, 37, 45, 54 और 55वां वर्ष विशेष सावधानी का होता है। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं को लेकर इन वर्षों में आपको सावधान रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि आपका मूलांक 8 है तो आपका शुभ निवास, संस्थान और मोबाइल का मूलांक 8, 4 और 2 होना चाहिए। आपका मूलांक 8 है और मूलांक 8 से प्रभावित भाई बहनों के लिए वाहन का जो अंक होगा वो 8, 4, 2 बड़ा शुभ होता है। आपका जन्म मूलांक 8 में हुआ है तो मूलांक 8 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 17, 20, 22 और 26वां वर्ष विवाह के लिए अति शुभ माना गया है। इन वर्षों में यदि विवाह नहीं होता है तो आयु का 29वां, 31वां और 44वां वर्ष, 47वां वर्ष विवाह के लिए ठीक होता है। आप मीडिया से संबंध रखते हैं, एंटरटेनमेंट से संबंध रखते हैं, आपका मूलांक 8 है और आप फिल्मों में अभिनय करते हैं, निर्देशन करते हैं, डायरेक्शन करते हैं या विज्ञापन से जुड़े हैं तो आपको मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 और मूलांक 5 पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए। शनिवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए शुभ रहती। मकान, दुकान, फैक्ट्री, कार्य का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो अच्छा रहेगा। विवाह, निजी संबंध और साझेदारी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिनका मूलांक 1, 4 और 8 हो। जीवन में कभी कोई परेशानी हो, कष्ट हो, पीड़ा हो तो शनिवार दिन श्रद्धानुसार सरसों का तेल, जूते, लोहा और उड़द की दाल गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। आपके लिए मित्र अंक है 4 और 6। आपके सम अंक है 1, 2, 5, 7 और 9 और आपका शत्रु अंक है 3। आप हल्का नीला रंग, काला रंग, बैंगनी रंग, हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। गहरा रंग भी आपके लिए अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। नीलम धारण करना आपके लिए शुभ माना गया है, लेकिन मेरा कहता है कि रतन को धारण करना कई बार बड़ा परेशानी का कारण बनता है। मैं हमेशा रतन धारण करने के लिए मना करता हूं। आपका मूलांक 8 है तो 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने गले में धारण करिएगा, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और 7 मुखी के साथ साथ यदि 11 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने भी धारण कर लें तो आपके लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी हिसाब से उत्तम रहेगा। भगवान शनिदेव की आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। महादेव की आराधना करना बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी नौकरी में, आपके कामकाज में, आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता का पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें और शमी वृक्ष की जड़ को लकड़ी से खोद के लिए थोड़ा सा टुकड़ा जल गंगा जल से पवित्र करके काले कपड़े में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में धारण करेगा, आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। उड़द का दान करना, तिल का दान करना, देसी चने का दान करना हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा। नाव के पेंदे की कील की अंगूठी बनाकर मध्यमा अंगुली में धारण करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। प्रत्येक शनिवार दिन शनि मंदिर में भगवान शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करिएगा, कष्ट मिटेंगे। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति के निवारण के लिए शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शुक्रवार की रात देसी चने को भिगा दीजिए। काल जो देसी चने होते हैं शनिवार के सरसों के तेल में छोंक कर आप गरीबों में बांट दीजिएगा। आपके जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मूलांक 8 के बारे में मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर ये आंकलन था जो मैंने आपके लोगों के सामने रखा। मेरे प्रिय साथियों, न भय, भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, ये आंकलन मेरे अनुभव का था। दबाव नहीं कि आप मेरी बात को माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास में। हाँ, कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें,
शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, ये मूलांक 8 के बारे में जर्नल कुछ बातें थी, लेकिन मूलांक 8 वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल फलादेश मूलांक 8 पार्ट 2 में मिलेगा। गुरुमंत्र दाती महाराज यूट्यूब का चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर मूलांक 8 पार्ट 2 में जाकर 2023 कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, उपायों के साथ वो वीडियो है, उसे आप जरूर देखें। पुनः निवेदन कि यह आंकलन था, दबाव नहीं। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।